गांव के किनारे स्थित एक साधारण सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में तुलसी का चौरा। इसी घर में रहते थे राम बाबू और श्यामू, दो सगे भाई। राम बाबू उम्र में बड़े और स्वभाव से जिम्मेदार थे। उनका विवाह हो चुका था और उनकी पत्नी कुसुम घर गृहस्थी संभालती थी। राम बाबू और श्यामू के बीच अपार प्रेम था, परंतु यही भाईचारा कुसुम को बिल्कुल पसंद नहीं था। श्यामू अभी तक अविवाहित था, स्वभाव से हंसमुख, परिश्रमी, किंतु थोड़ा लापरवाह। अरे श्यामू, बैल को पानी पिला दे, सूरज सिर पर चढ़ आया है। बहुत आलसी मत बन। तू मेरा छोटा भाई है, इसलिए समझा रहा हूँ। काम पर ध्यान देगा तभी जीवन में कुछ बन पाएगा। भैया, बैल को बाद में पिलाना, पहले मुझे पानी पिलाओ। मैं तो प्यास से मरा जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। जल्दी पिलाओ मेरे प्यारे बड़े भैया। अब विवाह के बारे में सोच। उम्र हो चली है तेरी। शायद शादी के बाद तू सुधर जाएगा। पत्नी आएगी तो तुझे दिशा देगी, तुझे सही राह दिखाएगी। पत्नियां इसीलिए होती हैं, पति का साथ देने के लिए, उसका सहारा बनने के लिए। भैया, शादी अपने आप में एक झंझट है। रोज पत्नी की डांट सुननी पड़ेगी। अभी तो आजाद हूँ, मस्त हूँ, अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जहां चाहूं वहां जा सकता हूँ। शादी के बाद तो रोज समय से घर आना पड़ेगा। दोस्तों से भी नहीं मिल पाऊंगा। और भाभी की डांट तो मैं रोज सुनता हूँ, वो ही काफी है मेरे लिए। क्या कहा तूने? मैं डांटती हूँ? आ जा, आज तुझे बताती हूँ। बहुत मुंह चलाने लगा है तू। अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। घर में एक हल्की सी मिठास घुली रहती है, अपनापन और स्नेह की खुशबू। परंतु यह सुकून अधिक दिनों तक नहीं टिक पाया। इस प्रेम भरे वातावरण को किसी की नजर लग गई, और वह नजर थी कुसुम की जलन। धीरे धीरे कुसुम को लगने लगा कि श्यामू हर बात में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगा है। चाहे रसोई की बात हो, खेत की या घर के किसी फैसले की, हर जगह उसका बोलबाला। अब कुसुम के मन में चिंता घर करने लगी थी। उसे लगने लगा कि अगर श्यामू की शादी हो गई तो घर में एक और बहू आ जाएगी, फिर उसके हक बढ़ जाएंगे। उसे डर लगने लगा कि शायद उसकी कोई कद्र ही नहीं रहेगी, और क्या पता नई बहू उससे कहीं ज्यादा सुंदर और समझदार हो, तब तो सबका ध्यान उसी पर जाएगा। एक दोपहर की बात है। राम बाबू चारपाई पर लेटा था और कुसुम चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। तभी कुसुम ने बात छेड़ दी, कुछ इस अंदाज में जैसे भाई भाई के बीच आग लगाना चाहती हो। सुनिए जी, सुना है आप श्यामू की शादी की बात कर रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? आप ही तो हमेशा कहते थे कि वो अभी छोटा है। हाँ, छोटा तो है, लेकिन अब धीरे धीरे काम से जी चुराने लगा है। जब बीवी आएगी तब थोड़ी जिम्मेदारी समझेगा। जैसे तुम मुझे काम न करने पर डांट देती हो, वैसे ही उसकी बीवी उसे सीधा करेगी। लेकिन अभी उसकी शादी की जरूरत ही क्या है? मैं तो कहती हूँ मत ही कराओ, अकेला ही ठीक है अभी। अरे भाग्यवान, तेरी बात समझता हूं मैं, लेकिन मेरी भी सुनो। वो मेरा भाई है, मेरी जिम्मेदारी है। उसे जिंदगी में सेट करना मेरा फर्ज है। कामचोर है, लेकिन दिल का साफ है। अब इन्हें कैसे समझाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। दिल का साफ है, लेकिन हर बात में टांग अड़ाना क्या ठीक है? कल ही देखिए, गेहूं बेचने की बात हो रही थी, बीच में कूद पड़ा। कहने लगा मंडी में मैं खुद जाकर बेचूंगा। अब बताइए, मैं गृहस्थिन हूँ, मुझे भी कुछ हक है या नहीं इस घर में? राम बाबू को कुसुम की बात थोड़ी चुभी, लेकिन उसने बात को टाल दिया। उधर श्यामू को इन सब का थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा था। अब वो खुद को थोड़ा अलग सा महसूस करने लगा था। भले ही उसके मन में भाई और भाभी के लिए प्यार वैसा ही था,
लेकिन अब उसे कुसुम के व्यवहार में बदलाव साफ दिखने लगा था। वो सोच में पड़ गया था कि भाभी ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन घर में मेले की बात चल रही थी। भाभी, चलो ना सब मेला देखने। मुझे रामू के लिए मिट्टी के खिलौने लेने हैं। भाई को बहुत पसंद आते हैं। हमारी बचपन की यादें जुड़ी हैं उनसे। बड़ा मजा आएगा। चलो ना जल्दी। अब तुम अपने लिए भी कोई ले आना। बच्चे खेलते हैं खिलौनों से, बड़ों को शोभा नहीं देता। अब मेरे पति बच्चे थोड़ी हैं। बचपन गया अब उनका। अब तुम भी अपना देखो और छोड़ दो भैया को। उनकी अपनी बीवी बच्चे हैं अब। श्यामू हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन चेहरे से साफ था कि ये बात उसे लग गई थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस चुप रहा। उस रात वो चुपचाप बाहर बैठा था। तभी राम बाबू उसके पास आ गया। क्या हुआ रे? सुबह से देख रहा हूँ, बड़ा चुप चुप है तू। सब ठीक है ना? कुछ नहीं भैया, बस सोच रहा था, क्या मैं अब बोझ बन गया हूँ तुम पर, भाभी पर। राशन तो तुम्हारे पैसे से आता है, खाना भाभी बनाती हैं, घर भी वही संभालती हैं। मैं क्या करता हूँ? कुछ भी नहीं, बस एक बोझ बनकर रह गया हूँ। क्या बोल रहा है रे तू? तू मेरा भाई है, मेरे लिए तो बेटे जैसा है। तुझसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं। तुझे संभालना, तुझे आगे बढ़ाना मेरा फर्ज है। कभी ऐसा मत सोच। प्यारा हूं, पर जरूरत का नहीं शायद। भाभी अब मुझे पसंद नहीं करती। मैं बोझ ही हूं शायद अब। राम बाबू को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। लेकिन उस दिन के बाद श्यामू में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब वो खेत का काम समय से खत्म कर लेता, कभी कभी अपना खाना भी खुद बना लेता और रातों को अक्सर बाहर अकेले ही देर तक बैठा रहता। पहले वाला हंसमुख मस्तीखोर श्यामू अब एकदम शांत और सोच में डूबा रहने लगा था। इसी बीच गांव में खबर फैली कि एक अच्छे परिवार में एक लड़की है, सीधी सादी समझदार। नाम था लज्जो। राम बाबू ने सोचा कि शायद यही सही वक्त है श्यामू की शादी कर देने का। शायद उसका मन बहल जाए, उसका घर बस जाए, तो वो शायद फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ये बात कुसुम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब भी उसकी शादी कर दी तो लड़की आएगी, रसोई उसकी चलेगी, फिर मैं क्या करूंगी? बाहर बैठा करूंगी। मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इस घर में। और सुन लो, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस घर से चली जाऊंगी अपने बेटे को लेकर। फिर रह लेना अपने भाई और भाभी के साथ। कुसुम, ऐसा क्यों सोच रही हो? बहू आएगी तो घर में खुशियां आएंगी। तू उसे अपनी बेटी जैसा मान। तुझे तो हमेशा एक बेटी की चाह थी ना, अब उसी तरह उसे अपना समझ। तुझे तो खुश होना चाहिए। तू नाराज क्यों हो रही है? बेटी जैसी बात अलग होती है, लेकिन दो बहुओं का एक आंगन कभी भी चैन नहीं देता। अगर अब भी तुम मेरी बात नहीं समझे तो मैं और मेरा बेटा ये घर छोड़ देंगे। बस साफ साफ कह रही हूँ। राम बाबू ने उस समय और बात नहीं बढ़ाई, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत चिंतित हो गया था, खासकर श्यामू को लेकर। उधर श्यामू अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वो अपने भविष्य को लेकर गंभीर हो गया था। वो नहीं चाहता था कि उसके कारण किसी को कोई तकलीफ हो, लेकिन अब खुद वो एक गहरी तकलीफ में जी रहा था। एक दिन वो अपने बचपन के जिगरी दोस्त गोलू से मिलने चला गया, जो पास के गांव में मिठाई की एक छोटी सी दुकान चलाता था। गोलू उसे देखकर बहुत खुश हुआ। अरे श्यामू, तू तो बिल्कुल नहीं बदला रे, लेकिन चेहरे से लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। क्या बात है? बताना यार, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ। छुपा मत, सब बता।
सब ठीक है गोलू। बस अब सोचता हूँ कि कुछ अपना किया जाए। दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं चलती। अब खुद के पैरों पर खड़ा होना है। तो कर ना भाई, तेरे पास खेत है, मेहनत करने वाला दिल है, और सबसे बड़ी बात, तू कभी हार नहीं मानता। कोई काम छोटा नहीं होता। तू कर सकता है और करेगा भी। बस हिम्मत मत हार। गोलू की बात ने श्यामू के दिल को छू लिया। उसी रात उसने ठान लिया, अब कुछ अपना करना है। अब वो किसी पर बोझ नहीं बनेगा, बल्कि खुद की एक पहचान बनाएगा। अगले ही दिन वो गांव के कोने में पड़े उस खाली टुकड़े पर गया, जिसे राम बाबू ने सालों पहले छोड़ दिया था, क्योंकि वहां बरसात में पानी भर जाता था। श्यामू ने अकेले ही वहां काम शुरू कर दिया। मिट्टी हटाई, खुदाई की, जमीन समतल की और धीरे धीरे वहां जैविक खेती की तैयारी शुरू कर दी। श्यामू ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप हर सुबह जल्दी उठता, अपने खेत में मेहनत करता, नए नए तरीके आजमाता। कुछ ही हफ्तों में खेत में हरियाली दिखने लगी। टमाटर, लौकी, पालक, एक एक करके सब्जियां उगने लगी। श्यामू बहुत खुश हुआ। उसकी मेहनत रंग लाई। चाचा, मैं भी किसान बनूंगा। ट्रैक्टर नहीं, कुदाल से मैं भी सब्जियां उगाऊंगा और बाजार में बेचूंगा, बिल्कुल आपकी तरह। श्यामू हंस पड़ा। बच्चे की बात में उसे अपना बचपन और आने वाला कल दोनों दिख गया। धीरे धीरे गांव वालों को भी श्यामू की मेहनत का असर दिखने लगा। अब वे उसकी सब्जियां खरीदने लगे। हर कोई कहता, बिल्कुल ताजी और बिना दवा की सब्जी है। श्यामू की वजह से हमें सस्ती सब्जियां मिल रही हैं। एक दिन गांव का प्रधान खुद उसके खेत पर आया। श्यामू, तूने तो कमाल कर दिया। सोच रहा हूँ ग्राम सभा में तुझे युवा किसान सम्मान दिलवाऊं। तू इतनी मेहनत करता है, गांव वालों को सस्ती सब्जियां देता है। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। श्यामू ने सिर झुकाकर नम्रता से धन्यवाद किया। इधर कुसुम का दिल भी धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले उसे लगता था कि श्यामू उसके हक छीन रहा है, लेकिन अब उसे दिख रहा था कि श्यामू अपनी मेहनत से कुछ बन रहा है, बिना किसी की राह रोके। उसे अपनी गलती पर अफसोस होने लगा। अब वो श्यामू के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। एक दिन उसने श्यामू के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाया और खेत पर ले गई। श्यामू, गर्म रोटी लाई हूँ। तेरा खेत बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी अच्छी सब्जियां हैं। तेरी मेहनत साफ दिख रही है और मुझे मेरी गलती भी अब समझ में आ रही है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ है भाभी। आप और भैया की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की। तेरे खिलाफ हो गई। मेरे डर की वजह से तू और भैया अलग हो गए। माफ कर देना मुझे। कभी कभी औरत को डर होता है कि उसकी जगह कोई और न ले ले, पर अब समझ में आया, घर बांटने से नहीं, जोड़ने से चलता है। मुझे अब यकीन है कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। श्यामू कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान के साथ दोनों के बीच की दूरियां मिट गईं। अब वो बहुत खुश था। उसे सब कुछ मिल गया था, पैसा, इज्जत, भाई भाभी। अब उसे किसी चीज की कमी नहीं थी।